दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक नंबर आप लोगों का पक्का हो जाता है एग्जाम में। ये तो इंपॉर्टेंट डे के बारे में आप लोगों से पूछ लेते हैं या फिर किसी थीम के बारे में पूछ लेते हैं। तो अगर आप लोग ढंग से इस टॉपिक को तैयार करते हो तो आप लोग एक नंबर आसानी से अपनी झोली में डाल सकते हो। तो इसके अंदर हम लोग वीडियो के बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे जो जून महीने के जो भी इंपॉर्टेंट थीम थी और जो इंपॉर्टेंट डे थे। तो ये लगभग 8-10 मिनट के अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे और बाकी पुरानी भी जो वीडियो मैंने बना रखी है उनको भी आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। और हाँ, अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को चाहिएगी तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वैसे आप लोग यहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग कोई डाउट है studyloverveer@gmail.com और टेलीग्राम से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंपॉर्टेंट डे है, बात की जा रही है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। तो ये 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली अभी रिसेंटली हुआ क्या, कोविड-19 के चलते जो भी सेक्स वर्कर थी यानी कि जो अपने देह का व्यापार करती थी उसके थ्रू अपनी रोजी रोटी चलाती थी, वो महिलाएं काफी ज्यादा दिक्कत में आ गई। और यहाँ पर ओनली महिलाएं नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मेल भी होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर काम को करते हैं। तो इसके चलते जो भी सेक्स वर्कर थे उनको काफी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लग गया, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। तो ये हो गया कि कैसे इनकी रोजी रोटी चलेगी, तो उसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाने की बात की गई। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है सेक्स वर्कर के साथ में कि उनको कोई इज्जत नहीं देता है। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा सेक्शन सोसाइटी का ऐसा है जो उनकी वजह से बच जाता है। बहुत सारे रेप बच जाते हैं उनकी वजह से, बहुत सारे लोगों का फ्रस्ट्रेशन दूर होता है उनकी वजह से। और एक तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी कंडीशन काफी खस्ता हो जाती है। पर इसके बाद भी फिर भी वो एक तरीके से अपने देह का व्यापार कर कर किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। पर लेकिन फिर भी हम लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो उसको भी एक इनफॉर्मल सेक्टर की तरीके से ट्रीट करने की बात की गई थी अभी हमारे देश में भी। तो इसके बारे में ये डे है बेसिकली, और इंटरनेशनल लेवल पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो डे है यहाँ पर ये है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। देखिए रोजी रोटी हर एक इंसान का सपना होता है कि उसको टाइम पर मिलती रहे। तो अगर बात करें तो यहाँ पर फूड जो होता है वो एक ऐसा पार्ट है लाइफ का जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और फूड में भी जब सेफ फूड आ जाए तो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में आप लोग चाहे कोई भी चीज क्यों ना खा ले, किसी न किसी की मिलावट देखने को मिलेगी। चाहे वो दूध की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग फल फ्रूट्स खा लीजिए, उनमें आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इसलिए यहां पर एक हेल्दी फूड के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो, यानी कि अगर आप लोग रियलिटी में एक सेफ फूड खाते हैं तो वो एक हेल्दी टुमारो के बारे में बात करेगा। यानी कि आने वाला जो कल है वो हमारा भविष्य है जो वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा अगर सेफ फूड हम लोग लेते हैं। तो इसके बारे में बात की जाती है। आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना भी होगा, हमारी कंट्री का एक राज्य है जो कि यहां पर सबसे पहला राज्य है दुनिया का जहां पर ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात की जाती है। उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया। उसका नाम आप लोग बताइए, कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, पता होना चाहिए उसके बारे में बेसिकली। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं वो ऑलरेडी ये यहां पर बात करते हैं कि उनको आज की डेट में ऑर्डर किया जा रहा है उन कंट्री से, वो अपना व्यापार कर रहे हैं खाना पीना जो कि वहां पर एक तरीके से बिना फर्टिलाइजर, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के यूज किए हुए जो भी अपने वहां पर खेती करता है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है ये है 4 जून, इसे बात करते हैं डे ऑफ इनोसेंट जो चिल्ड्रन है विक्टिम ऑफ एग्रेशन के। यानी कि ऐसे बच्चे जहां पर कोई ना कोई एक खतरा उनके ऊपर मंडराया रहता है या फिर जो किसी खतरे का शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं। मान लीजिए वो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में तालिबान तो धड़ाधड़ बमबारी कर रहा है, तो वहां पर काफी सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके चलते अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, किसी के माँ बाप की डेथ हो गई है या कोई ऐसी चीजें हैं, तो सफर कर रहे हैं जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट उनको मिल नहीं पाती है, इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत उनको देखने को मिलती है। तो इसके बारे में बात की जाती है इस पर्टिकुलर डे के अंदर। इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, अगर संविधान के अंदर जाएंगे पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो उसके अंदर जो आर्टिकल 24 है वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो एक मोटा मोटा आइडिया जरूर रखिएगा। ये डे मुझे पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगता है। रीजन इसका ये इंटरेस्टिंग भी लगता है, पता है क्या है, पृथ्वी पर हम लोग इसलिए जिंदा है क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से हम लोग पृथ्वी पर जिंदा है। वरना दूसरे ग्रह पर आप लोग जाएंगे तो हम लोग जीवन की खोज में लगे हुए हैं। पर लेकिन इसी इन्वायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, यानी कि जिस इन्वायरमेंट के होने की वजह से एक इंसान इस धरती पर पैदा हो पाया, उसी इन्वायरमेंट को इतना बर्बाद कर डाला हम लोगों ने, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो 5 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, री इमेजिंग, रिक्रिएट और रीस्टोर। यानी कि इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया गया कि फिर से सबके सामने री लगाना पड़ गया कि यार फिर से इसको सोचो, फिर से स्टोर करो, फिर से इसको क्रिएट करो। तो ऐसी बुरी हालत हम लोगों ने इन्वायरमेंट की कर दी। यानी कि जो ह्यूमन की जो हरकतें हैं, कहीं पॉलिथीन को यूज करना, प्लास्टिक बैग को यूज करना, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाना, हवा को बर्बाद करना, पानी को बर्बाद करना, तो ये इन्वायरमेंट का पार्ट है जो कि हम लोग कंप्लीटली बर्बाद कर चुके हैं। तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं।
नंबर 8 जून को यहाँ पर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये वर्ल्ड ओशियन डे। जितना हम लोगों ने तरफाई की है यहाँ पर जमीन के ऊपर, उतना ही हम लोगों ने पानी को भी यहाँ पर बर्बाद किया है। तो वर्ल्ड ओशियन डे यहाँ पर इसी के बारे में बात करता है। थीम यहाँ पर क्या है, द ओशियन लाइफ, जो ओशियन में जो यहाँ पर बात की है, द ओशियन लाइफ एंड द लाइवलीहुड, यानी कि ओशियन के अंदर जो लाइफ है और जो वहां से लोगों को लाइवलीहुड मिलता है, दोनों के बारे में बात की जा रही है, जीवन के बारे में भी और रोजी रोटी के बारे में भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर कई बार आप लोगों ने देखा हो, कई सारे ऑयल के टैंकर जो हैं वो यहाँ पर कई बार वो फट जाते हैं, कई बार उनमें आग लग जाती है, तो सारा तेल जो है वो बेसिकली ओशन की सतह पर फैल जाता है। उसके अंदर जो मछली है, उसके अंदर जो झींगे, उसके अंदर जो कछुए हैं, उनकी भी कई बार जान चली जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, यानी कि इंसानों की हरकतों की वजह से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे और इसकी थीम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है 12 जून के बारे में। 12 जून को यहां पर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की, हमारे संविधान में आर्टिकल 24 जरूर याद रखिएगा। अगर चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आता है तो भी आप लोग इसको यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बेसिकली चाइल्ड लेबर को रोकने की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अगर बच्चा ही यहां पर एक तरीके से काफी इस तरीके काम में लग गया, लेबर के काम में, तो आगे पढ़ेगा नहीं, उसकी हेल्थ भी ढंग से एक तरीके से प्रोडक्टिव नहीं रहेगी, और जब पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो कैसे एक अच्छा फ्यूचर हम लोग अपने देश को दे पाएंगे। तो इसी के चलते अटेंशन रहती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइल्ड लेबर को कैसे खत्म करना है, क्या क्या एक्शन लेने हैं इसको खत्म करने के लिए, तो उसके बारे में यहां पर ये अवेयरनेस फैलाता है, ठीक है। तो आइडिया जरूर रखिएगा। कौन कौन सा आप लोगों में से अब तक आप लोगों ने ब्लड डोनेट किया, क्या कोई ऐसा भी जिसने ब्लड डोनेट नहीं किया? 3 से 6 महीने के अंदर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप लोगों की बॉडी में काफी प्रोडक्टिव चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है इसी के बारे में बात करते हैं कि हम लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, और सेव ब्लड, और जो ब्लड है एक तरीके से आप लोगों ने रक्तदान महादान, तो उसी के चलते, और ये एक वॉलेंट्री एक तरीके से होता है, यहाँ पर आप लोग किसी को भी ब्लड अपना दे सकते हैं, यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली अनपेड ये सर्विस मानी जाती है, एक लाइफ सेविंग चीज मानी जाती है, ये एक तरीके से बहुत अच्छा दान माना जाता है। तो ब्लड आप लोग डोनेट कर एक अच्छा, उन्हें कहते हैं कि सरहद पर जाकर ही आप लोग देश की रक्षा नहीं करते, ये इस तरीके एक्टिविटी कर भी आप लोग देश की रक्षा कर सकते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि एक माँ बाप मिलकर 100 बच्चों को पाल देते हैं, पर 100 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनके खिलाफ जो भी गाली गलौच या मारपीट होती है उसको कैसे रोका जाए। तो उनको एक्सेस टू जस्टिस, उनको जस्टिस मिलना चाहिए और उसकी एक्सेस होनी चाहिए, यानी कि उन तक जस्टिस जो पहुंचना चाहिए, उन तक न्याय पहुंचना चाहिए, ये यहां पर थीम है। तो कोशिश करो अपने माँ बाप से या फिर जो भी घर में बुजुर्ग हैं उनसे टाइम निकालकर, बाबा दादी नाना नानी, एक बार बात जरूर करो 1-2 दिन के अंदर, जितना भी आप लोगों से हो सके। ओके, आगे चलते हैं। बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। अगर आप लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद में आप लोग अपने घर को पैसा भेजते हैं तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो ये जो रेमिटेंस होता है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों की फैमिली की लाइफ की, आप लोगों की फैमिली की जो लाइफ है उसको मेंटेन करने में, अच्छा रखने में एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है यहाँ पर इंटरनेशनल डे में, ठीक है। हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है, और सबसे ज्यादा रेमिटेंस दूसरे नंबर पर चाइना को मिलता है। आप लोगों को यह बताना है, क्वेश्चन जो मैं डिस्कस भी कर चुका हूं कई बार, कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस कंट्री से बाहर जाता है। तो 2 कंट्री के नाम बताने हैं, लेने वाली के नाम मैंने बताया, देने वाली के नाम आप लोगों को बताने हैं। इंटरेस्टिंग डे है, 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन और ड्रोथ, यानी कि जो सूखा होता है या फिर जो भी यहां पर मरुस्थलीकरण हो गया है उसको कैसे खत्म करना है जमीन के ऊपर से, तो रिस्टोर करना है, लैंड और रिकवरी यहां पर बोला गया है। बेसिकली किस तरीके से काम करना है उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। हमारा जैसा देश जो कृषि प्रधान देश है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजी कौन होते हैं? जो अपने एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जाकर रहते हैं काम की वजह से, खासकर कहीं पर कहीं अगर मान लीजिए कोई आइलैंड है वो डूब रहा है पानी की वजह से, तो वहां पर उसको छोड़कर किसी एरिया में चले गए, लड़ाई की वजह से चले गए। तो टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन, यानी कि एक तरीके से मिलकर हम लोगों को काम करना है, सीखना है और चमकना है। तो ये बेसिकली यहां पर थीम है। आगे बात करते हैं 21 जून सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के बारे में। हाइड्रोग्राफी को आप लोग नॉर्मल तरीके से यहां पर जल सर्वेक्षण या फिर जल विज्ञान के नाम से भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, तो किस तरीके से ये काफी बड़ा सोर्स है एनर्जी का, इसको भी कैसे यूज किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का यूज करके, ये बेसिकली यहां पर पर्पज बताया गया है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट डे है, यहां पर इसको बोलते हैं 21 जून को ये सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल योगा डे। तो यहां पर है योगा फॉर वेलबींग। आप लोग कोशिश कीजिए कि कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर कीजिए दिन में, काफी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5-5 मिनट अगर दोनों चीजें भी आप लोग करोगे तो आप लोग जिंदगी में काफी बड़ा चेंज अपना पाओगे। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये तो 21 जून को हो गया। 23 जून को यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक डे है। यहाँ पर ये बेसिकली ओलंपिक जो गेम्स होते हैं वो दुनिया को कनेक्ट करने का काम करते हैं, दुनिया को एक्टिव करने का काम करते हैं। अब की बात टोक्यो ओलंपिक आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 2020 में होने थे लेकिन 2021 में हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक कौन से नंबर के ओलंपिक है ये आप लोग को बताना है। 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो है यहाँ पर एक तरीके से कंट्रीब्यूशन जो भी पब्लिक सर्वेंट का रहता है सोसाइटी में डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। पब्लिक सर्वेंट यानी कि जनता का नौकर।
तो एक तरीके से लोगों को एनकरेज किया जाता है कि अपना सर्विस जो है वो पब्लिक सर्वेंट बनकर बिताएं। हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नॉर्मल पब्लिक सर्वेंट है उसके बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं, या फिर जो एक तरीके से आप भी एक पब्लिक सर्वेंट बनकर अपने हिसाब से भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, हर एक जो काम आप लोग कर रहे हो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, तो एक तरीके से उस कैटेगरी में आप लोग उसको काउंट करिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 25 जून जो होता है यहां पर डे ऑफ सी फेरर। यहां पर एक तरीके से ये जो डे है यहां पर जो सी फेरर होते हैं जिनको मल्लाह या फिर नाविक आप लोग बोल सकते हैं, जो कि जहाज को चलाने का काम करते हैं, तो सी फेरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि टीचर को एजुकेशन सिस्टम का कोर माना जाता है, ऐसे ही सी फेरर को यहां पर शिपिंग का कोर बोला गया है। ठीक है, तो इसके साथ में कंपेयर करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है 26 जून यहां पर इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर क्या होता है? किसी भी इंसान को, जैसे आप लोगों ने देखा पुलिस तरीके से जो उससे कुछ पूछने के लिए उसको बेसिकली टॉर्चर करती है, उसके ऊपर अत्याचार करती है, तो कई लार्ज स्केल पर टॉर्चर किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो टॉर्चर एक क्रुएल्टी की कैटेगरी में आता है, इंसान को इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप लोगों ने कई सारी मूवीज भी देखी होगी इसके बारे में। ठीक है, एक जॉन इब्राहिम और शायद ऐश्वर्या राय की मूवी है जिसमें जॉन इब्राहिम को पकड़ लेते हैं और फिर वहां पर उसको बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोगों को याद हो तो बताइएगा। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। 26 जून जो है यहां पर ये डे अगेंस्ट जो ड्रग एब्यूज है और इलिसिट जो ट्रैफिकिंग है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि एक तरीके से जो गलत तरीके से दवाइयों का व्यापार किया जाता है, नशीले पदार्थ जो होते हैं उसके बारे में। तो शेयर फैक्ट ऑन ड्रग सेव लाइफ, यानी कि अगर इसके बारे में हम लोग को पता होगा, बातें शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग बच पाएंगे। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट डे यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने का भी डे आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसके बीच में रहता है इक्वेटर। तो उसके आसपास जो लाइफ रहती है वो काफी सारे चैलेंज या काफी सारी अपॉर्चुनिटी उनके सामने रहती है, तो उनके बारे में डिस्कस किया जाए और क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, उनको सबको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। आगे बात करते हैं 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। एस्ट्रॉयड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एस्ट्रॉयड बेल्ट का भी नाम मैंने आप लोगों को कई बार बताया। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होती है वो किस किस के बीच में पाई जाती है, याद है तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, देखता हूं किस किस को याद है, कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो ये यहां पर बेसिकली इसके बारे में बात की जा रही है, टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन अबाउट द एस्ट्रॉयड। ठीक है, जो एस्ट्रॉयड रहते हैं उनके बारे में ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग को प्रोवाइड कराना चाहिए। 30 जून जो है यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ ये है पार्लियामेंटेरिज्म। तो इसके बारे में बात करी जा रही है, जैसे हमारी कंट्री के पार्लियामेंट है तो यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको आप लोग सांसद बोलते हैं, तो गवर्नमेंट बनाकर देश को चलाते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से कैसे वो एवरी डे की लाइफ में, किस तरीके से इंडिविजुअल की लाइफ में थ्रू आउट द वर्ल्ड वो रोल प्ले करते हैं। तो एक तरीके से उनके बारे में बात की जाती है, तो अप्रिशिएट किया जाता है जो पार्लियामेंटेरियन है उनको यहां पर इस पर्टिकुलर डे के थ्रू। तो ये था हमारा नन्हा सा मुन्ना सा ये प्यारा सा वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर लगा है कि अच्छा तो आप लोग पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मिलता हूं, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। जो भी सीखते हैं, अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा है तो उसको दूसरों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस जो भी आप लोगों ने सीखा है। और बाकी लेक्चर कैसा लगा है इसको आप लोग 10 बाई आप लोग इसको यहाँ पर स्कोर दे सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट के लिए अगर सजेशन देना है तो उसके लिए भी आप लोग जरूर बोलिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।